हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 इतिहास के अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर्स का जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड का संपूर्ण तैयारी इस चैनल में कराया जाएगा, जो बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। सिर्फ आप लोग को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, बस इतनी ही मांग है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पर एक शब्द है समाजवाद। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, इसका उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को रॉबर्ट ओवन ने। तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने किया था। यहाँ पर एक शब्द है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है धन और संसाधन का समान वितरण करना तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, कार्ल मार्क्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। अब वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद की दो धाराएं हैं, आपने पढ़ा होगा। एक है यूटोपियन समाजवाद, दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद क्या है कि यूटोपियन समाजवाद बस एक आदर्श समाजवाद की कल्पना करता है, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद कहता है कि सिर्फ कल्पना से आदर्श समाज नहीं बनता। और उन्होंने बताया कि समाज कैसे बदलता है, और उन्होंने एक ठोस और वैज्ञानिक कारण बताया जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जर्मनी में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर साम्यवाद के सिद्धांत का विकास किया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक एंगल्स के। फ्रेडरिक एंगल्स। यहाँ पर एक शब्द आया है साम्यवाद। आप इसे समझते हैं साम्यवाद क्या है? तो साम्यवाद जो है समाजवाद का एक क्रांतिकारी रूप है, जिसका उद्देश्य वर्गहीन और शोषण रहित समाज की स्थापना करना। साम्यवाद में निजी संपत्ति का पूर्ण अंत होता है तथा उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, समाजवाद में निजी संपत्ति पर आंशिक नियंत्रण होता है, जबकि साम्यवाद में निजी संपत्ति पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है। तो साम्यवाद क्या है? तो साम्यवाद जो है ये समाजवाद का एक क्रांतिकारी रूप है। इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने। अच्छा, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र क्या होता है? तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है यह एक दस्तावेज है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में लिखा था, जिसमें वर्ग संघर्ष, साम्यवाद और मजदूरों की एकता पर जोर दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1848 में। तो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1848 में। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। अच्छा, दास कैपिटल क्या है? तो दास कैपिटल जो है यह एक किताब है जिसका लेखक कार्ल मार्क्स है। इसमें उन्होंने पूंजीवाद को समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल का पहला भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यानी दास कैपिटल जो था, जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, उसका पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो 1867 में। कब? 1867 में। और इसका लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में 1817 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो रूस में 1817 के क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन को जान निकोलस द्वितीय। कौन था? जान निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई? तो फरवरी क्रांति कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन गो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न है, रूस की अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस में अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, लेनिन ने किया था। अब यहाँ पर बात होता है कि अक्टूबर क्रांति कब हुई? तो यह क्रांति भी कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था।
दो क्रांति याद रखना है, फरवरी की क्रांति वो भी 1917 में हुआ था और अक्टूबर की क्रांति ये भी 1917 में ही हुआ था। अब समझते हैं कि दोनों ही क्रांति 1917 में हुआ था रूस में, एक फरवरी की क्रांति और एक अक्टूबर की क्रांति। तो फरवरी की क्रांति क्या थी और अक्टूबर की क्रांति क्या थी, दोनों जबकि 1917 में ही हुआ था। तो फरवरी की क्रांति में जार की सत्ता को खत्म किया गया था। किस क्रांति में? तो फरवरी की क्रांति में जार की सत्ता को खत्म किया गया और अस्थायी सरकार बनाया गया उसकी जगह। जबकि अक्टूबर की क्रांति में अस्थायी सरकार को हटाकर समाजवादी सत्ता स्थापित किया गया। बेसिक अंतर है कि फरवरी की क्रांति में जार का शासन को खत्म किया गया, अस्थायी सरकार बनाया गया, और अक्टूबर की क्रांति में अस्थायी सरकार को हटाकर समाजवादी सत्ता को स्थापित किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक दल का मुख्य नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को लेनिन। बोल्शेविक दल का मुख्य नेता कौन था? लेनिन था। तो बोल्शेविक क्या था? एक राजनीतिक दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति किसको कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख अक्टूबर 1917। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी अगर ये प्रश्न कहे तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई? तो किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई रूसी क्रांति के बाद? समाजवादी सरकार का। किसका? समाजवादी सरकार का स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस की क्रांति के समय बोल्शेविक का मुख्य नारा क्या था? तो रूस के क्रांति के समय बोल्शेविक का मुख्य नारा था रोटी जमीन और शांति। रोटी जमीन और शांति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख यानी शांति, भूमि और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में समाजवादी शासन की स्थापना के बाद भूमि को क्या किया गया? यानी रूस में समाजवादी शासन जब स्थापित हो गया तो भूमि का क्या क्या है, जमीन का क्या किया गया? तो जमीन जो है उसमें जमींदारों से लेकर किसानों को दे दी गई। किसको दे दी गई? जमींदारों से लेकर किसानों में दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी? तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की स्थापना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 30 दिसंबर 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ का पहला प्रमुख नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को लेनिन। सोवियत संघ का पहला प्रमुख नेता था लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टालिन ने सोवियत संघ में किस नीति को लागू किया? तो स्टालिन ने सोवियत संघ में सामूहिकरण नीति को लागू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख सामूहिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवाद का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? यानी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथोपियन समाजवाद कौन नहीं था? इनमें से जो कौन है इथोपियन समाजवाद नहीं था? लुई क्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन? तो इथोपियन समाजवाद इनमें से कौन नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन गो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे वैज्ञानिक समाजवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख लियो टॉल्स्टॉय। अच्छा, वार एंड पीस क्या है? तो वार एंड पीस एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास यानी एक नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 1917। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? टोटास्की ने। ऑप्शन गो इसका राइट आंसर होगा टोटास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई?
तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका राइट आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि क्या थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को बाहर निकालने के लिए एक संधि हुई थी, जिसे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कहा जाता है। किसके किसके बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी में। हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भारी नुकसान हो रहा था, लाखों लोग मारे गए थे, अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो रही थी और लेनिन देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान देना चाहते थे। इसलिए रूस ने यह संधि कर यानी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कर युद्ध से बाहर निकालने का फैसला किया। अब आप लोग के बीच में एक प्रश्न छोड़ देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, यहीं तक हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक चैप्टर का इस तरह से ऑब्जेक्टिव का हल मिलते रहे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।